जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 25 जनवरी और इस सेशन में हम द हिंदू एडिटोरियल का इम्पोर्टेंट वोकेबलरी कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है कॉन्स्टर्नेशन। यहाँ पे कॉन्स्टर्नेशन एज ए नाउन काम कर रहा है। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या होता है? विस्मय। क्या होता है? विस्मय। ठीक है। और बात करते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग का, तो इसका मतलब हो जाएगा ए फीलिंग ऑफ एंजाइटी। क्या? ए फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमय टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, जिसका मतलब हो गया विस्मय। और अब बात करते हैं इसके साइनोनिम्स का, तो साइनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा डिसमय। ठीक है, डिसमय पर्टुर्बेशन हो सकता है, डिस्ट्रेस हो सकता है, ट्रेपिडेशन हो सकता है या एंग्स्ट हो सकता है। इतने सारे ये क्या है? इसके साइनोनिम्स है। किसके? कॉन्स्टर्नेशन के। देखिए, और अगर अब बात करते हैं इसको याद रखने का, कोई अगर ट्रिक हो तो काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं खुद से। तो बात करते हैं ट्रिक का, तो अगर कॉन्स्टर्नेशन को याद रखना होगा तो हम क्या ट्रिक बना सकते हैं? तो ट्रिक बना सकते हैं कि नेशन में कॉन्स्टर्नेशन चल रहा है। क्या बना सकते हैं? नेशन में कॉन्स्टर्नेशन चल रहा है। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं ट्रिक बना बना के। ठीक है, जिसका हिंदी होता है विस्मय। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है विग्योर। क्या है? विगोर। विगोर यहाँ पे एज ए नाउन वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके मीनिंग का, तो विगोर का मतलब होता है एफर्ट, एनर्जी एंड इंथुआइज्म। क्या? एफर्ट, एनर्जी एंड इंथुआइज्म, जिसका हिंदी क्या क्या हो सकता है? ऊर्जा हो सकता है। ठीक है, जिसका हिंदी क्या हो सकता है? ऊर्जा हो सकता है या उत्साह हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? उत्साह हो सकता है। और अब बात करते हैं इसके साइनोनिम्स का, तो साइनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, विटलिटी हो सकता है। क्या हो सकता है? विटलिटी हो सकता है। एनर्जी हो सकता है यानी ऊर्जा हो सकता है। वर्ब हो सकता है। क्या हो सकता है? वर्ब हो सकता है। ठीक है, ये सारे इसके साइनोनिम्स हो सकते हैं। अगर अब हमको इसको याद रखना होगा तो इसके लिए हम लोग क्या ट्रिक भी बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके ट्रिक का, कि कैसा ट्रिक बनाएंगे जिससे ये वर्ड हमको आसानी से याद रहेगा। तो आप भी मतलब खुद से बना सकते हैं। अगर आपके लिए जो भी ट्रिक आसान हो और आपको लगता है कि ये आसान है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि आपके लिए मतलब कौन सा ट्रिक बना है किसी वर्ड को याद करने के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रिक का। तो क्या कर सकते हैं कि साइंटिस्ट जो थे, क्या थे? साइंटिस्ट रिसर्च को लेकर बहुत विज्ञ थे। क्या थे? साइंटिस्ट रिसर्च को लेकर काफी विगोर थे। क्या थे? यानी कि क्या थे? उत्सुक थे, उत्साहित थे, एनर्जेटिक थे। ठीक है, किसको लेके? रिसर्च को लेकर। तो ऐसे आप खुद से ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है कौन सा? प्रिकेरियस। ठीक है, प्रिकेरियस। यहाँ पे प्रिकेरियस एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। ठीक है, कैसे? एडजेक्टिव है प्रिकेरियस, यहाँ पे एडजेक्टिव है, जिसके अंत में क्या जाए? आई ओ यू एस आई, वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव का फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आप मतलब ऐसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि नाउन एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब अगर बात करते हैं इसके मीनिंग का, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? नॉट सेफ और सर्टेन, यानी कि असुरक्षित या अनिश्चित बोल सकते हैं। ठीक है, या डेंजरस भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब क्या हो सकता है? खतरनाक। ठीक है, खतरनाक, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको? अनिश्चित भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनिश्चित, अनिश्चित। और अब बात करते हैं इसके साइनोनिम्स का, तो साइनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? अनसर्टेन हो सकता है। क्या हो सकता है? अनसर्टेन हो सकता है। इनसिक्योर हो सकता है। क्या हो सकता है? इनसिक्योर हो सकता है। रिस्की हो सकता है। क्या हो सकता है? रिस्की। ठीक है, रिस्की हो सकता है। और फिर पेरिलस भी हो सकता है। और यहाँ पे मतलब नॉट सेफ है, तो नॉट सेफ को अनसेफ भी लिख सकते हैं। तो ये सब सारे क्या हो गए? इसके साइनोनिम्स हो गए। क्या हो गए? साइनोनिम्स। अगर बात करते हैं इसको याद रखने का ट्रिक का, तो इसका ट्रिक हमने जो बनाया है वो काफी अच्छा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है कि केयर ना करना हेल्थ के लिए प्रिकेरियस हो सकता है। क्या हो सकता है? केयर ना करना हेल्थ के लिए प्रिकेरियस हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रिकेरियस, प्रिकेरियस हो सकता है। तो ट्रिक बहुत इजी है कि नहीं?
केयर ना करना हेल्थ के लिए प्रिकेरियस हो सकता है। ठीक है, प्रिकेरियस क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब खतरनाक या अनिश्चित हो सकता है, और ये सब सारे रहे इसके साइनोनिम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है प्लाइट। क्या है प्लाइट? प्लाइट यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और बात करते हैं इसके मीनिंग का। तो प्लाइट का मीनिंग क्या होता है, ए डेंजरस, डिफिकल्ट और अदरवाइज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, यानी कि एक गंभीर स्थिति। कैसा स्थिति बोल सकते हैं, गंभीर स्थिति, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो या डिफिकल्ट कंडीशन भी बोल सकते हैं, जिसको गंभीर स्थिति बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइनोनिम्स का। तो साइनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, प्रेडिकामेंट हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, प्रेडिकामेंट हो सकता है, या फिर क्वांड्रेरी हो सकता है। क्या हो सकता है, क्वांडेरी। ठीक है, क्वांडेरी, या क्राइसिस हो सकता है। क्राइसिस में क्या होता है, जब कभी मतलब कोई क्राइसिस, जैसे भोपाल क्राइसिस हुआ था, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही हालत गंभीर थी। किसकी, भोपाल की, जो गैस ट्रेजिडी हुई थी। ठीक है, और बात अब करते हैं नेक्स्ट टाइम का। तो क्या हो सकता है, ट्रबल हो सकता है, यानी कि ट्रबल मतलब क्या होता है, समस्या। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके साइनोनिम्स है। अगर आपको याद रखना होगा कि प्लाइट को याद रखना होगा, तो इसके लिए हमने जो ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक काफी मस्त है। क्या है कि फाइट में उसकी हालत प्लाइट हो गई। क्या हो गई, कि फाइट में उसकी हालत प्लाइट हो गई। आप खुद से भी इसको बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो जिससे आप आसानी से याद कर सके, ऐसे बना सकते हैं। यानी कि जो फाइट हुई, लड़ाई हुई, उसमें उसकी हालत क्या होगी, बहुत ही गंभीर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, क्या है, एस्टीम। क्या है, एस्टीम। ठीक है, एस्टीम यहाँ पे एज ए नाउन वर्क कर रहा है। कैसे, एज ए नाउन, जिसका मीनिंग होता है एनर्जी एंड मोमेंटम या इम्पेटस। ठीक है, ये सब क्या है, इसके मीनिंग है। एनर्जी यानी कि क्या हो सकता है, ऊर्जा हो सकता है। एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा, या मोमेंटम या इम्पेटस, ये सारे क्या है, एस्टीम के मीनिंग है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का, तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, विटिलिटी हो सकता है। क्या हो सकता है, विटिलिटी, विटिलिटी हो सकता है, या फिर स्टेमिना हो सकता है, यानी कि ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का सिनोनिम्स स्टेमिना भी हो सकता है, या इंथुजिज्म। ठीक है, इंथुजिज्म भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्साह बोलते हैं। ठीक है, उत्साह भी बोल सकते हैं यहाँ पे एस्टीम को, इसका मतलब उत्साह भी होता है। अगर आपको इसका अगर याद करना है इसको, तो इसके लिए ट्रिक, सबसे आसान ट्रिक क्या है, कि आज मैच में टीम में स्टीम नहीं था। क्या था, टीम में स्टीम नहीं था। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। यानी कि आज जो मैच हुआ, उसमें टीम में क्या था, स्टीम नहीं था, यानी कि टीम के अंदर ऊर्जा नहीं था, उत्साह नहीं था। ठीक है, तो ये था ट्रिक। ऐसे आप भी ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है स्प्रेड हेड। क्या है, स्प्रेड हेड। स्प्रेड हेड का मतलब क्या होता है, यानी कि जो कोई भी नेतृत्व करता है। ठीक है, नेतृत्व करना, उसको स्प्रेड हेड बोलते हैं। नेतृत्व करना यानी किसी चीज को हेड करना, लीड करना। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, लीड एन अटैक अगेंस्ट समबडी या समथिंग, यानी किसी के खिलाफ अगर हम कुछ आवाज उठा रहे हैं, या उसको अटैक मतलब आक्रमण कर रहे हैं किसी पे, तो उसको जो लीड करता है, जो लीडर होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेयर हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेयर हेड बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, लीड हो सकता है, और क्या हो सकता है, हेड हो सकता है, या बी द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड, यानी कि बी द ड्राइविंग फोर्स, यानी कि उसको ड्राइव करना, जो पीछे आपके है उसको ड्राइव कर, ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको याद करना होगा, तो इसके लिए आपने क्या ट्रिक बनाया है, तो देखिए उसके लिए हमने जो ट्रिक बनाया है आपके लिए, वो ट्रिक ये है कि देखिए, प्रोजेक्ट लीडर टीम को क्या स्पेयर हेड करता है। क्या करता है, जो मान लीजिए कि प्रोजेक्ट लीडर जो होता है, कौन सा, प्रोजेक्ट लीडर, वो क्या करता है, टीम को स्पेयर हेड करता है। किसको हेड, स्पेयर हेड करता है, टीम को। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, तो जो प्रोजेक्ट लीडर होता है, वो क्या करता है, पूरे टीम को स्पेयर हेड करता है, नेतृत्व करता है, या लीड करता है कि कैसे प्रोजेक्ट तैयार करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है प्लैंक। प्लैंक यहाँ पे नाउन है। ठीक है, क्या है, नाउन है। और बात करते हैं इसके मीनिंग का। तो प्लैंक का मीनिंग क्या होता है, ए फंडामेंटल पॉइंट ऑफ ए पॉलिटिकल और अदर प्रोग्राम, यानी कि कोई भी प्रोग्राम जिसका जो फंडामेंटल पॉइंट होता है, मतलब कोई राजनीतिक या कोई प्रोग्राम हुआ जिसका जो फंडामेंटल पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंक बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु भी बोल सकते हैं, या फिर प्रथम मुद्दा भी बोल सकते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु या प्रथम मुद्दा।
ये हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? मेन पॉइंट हो सकता है, इसेंशियल पार्ट हो सकता है यानी कि जो जरूरी पार्ट होता है, एलिमेंट्री पॉइंट हो सकता है। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसको याद रखना होगा तो उसके लिए ट्रिक क्या हो सकता है? इसके लिए हमने ट्रिक जो बनाया है वो क्या है? ट्रिक है कि मैच को जीतना हमारा मेन प्लैंक है। क्या है? मैच को जीतना हमारा मेन प्लैंक है। क्या है? मेन प्लैंक यानी कि मुख्य मुद्दा है या मुख्य बिंदु है। ठीक है, मेन प्लैंक है। तो ऐसे आप रिलेट करके चीज़ें बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ट्रिक बनाया है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी वर्ड मीनिंग को याद करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है गार्नर। ठीक है, गार्नर यहाँ पे एज ए वर्ब है। अगर इसमें ईडी लगा देंगे तो ये वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, बस ईडी लगा देंगे तो ये क्या है? गार्नर। गार्नर का मीनिंग क्या होता है कि टू ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन, सपोर्ट एक्सेट्रा, यानी किसी चीज को क्या करना? एकत्र करना, एकत्रित करना। ठीक है, इकट्ठा करना। क्या करना? एकत्र करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्नर बोलते हैं। जो गार्नर यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, इसको अगर और फॉर्म बनाना होगा तो ईडी सेकंड और थर्ड बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग ईडी जोड़ेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है? एकत्र करना। बात करते हैं इसके साइनोनिम्स का। तो साइनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? साइनोनिम्स हो सकता है एकुमुलेट। ठीक है, एकुमुलेट। ठीक है, एकुमुलेट करना यानी कि सबको एक जगह करना। एमास हो सकता है असेंबल करना यानी कि सबको जोड़ना। ठीक है, जैसे असेंबली होता है स्कूल में। ठीक है, तो या कहीं भी असेंबली होता है तो वहाँ सब क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित होते हैं। ठीक है, या गैदर करना, ये सारे क्या है? इसके साइनोनिम्स है। ठीक है, अगर आपको याद करना होगा तो आप कैसे याद कीजिएगा? तो उसके लिए हमने जो ट्रिक बनाया है वो ट्रिक यहाँ पे है कि जो डेविड वार्नर है। क्या है? डेविड वार्नर क्या है? प्लेयर है। कि डेविड वार्नर ने टीम का सपोर्ट गार्नर किया। क्या किया? टीम का सपोर्ट गार्नर किया, मतलब टीम उसको सपोर्ट किया तो वो क्या किया? बहुत अच्छा प्ले, मतलब अच्छा खेला। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं कि डेविड वार्नर ने टीम का सपोर्ट गार्नर किया, इकट्ठा किया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है स्टेल वर्ड। क्या है? स्टेल वर्ड। स्टेल वर्ड यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? स्टेल वर्ड का अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है लॉयल, रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि अगर बात करते हैं इसके हिंदी मीनिंग का तो क्या हो जाएगा? निष्ठावान हो सकता है। ठीक है, निष्ठावान हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? हार्ड वर्किंग, यानी कि जो कठिन परिश्रम करते हैं वो उनको बोल सकते हैं। या लॉयल, मतलब लॉयल मत किसको बोलते हैं? जो आपके प्रति बहुत मतलब वो हो, वफादार हो, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये क्या स्टेल वर्ड के मीनिंग हो गए। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? सिनोनिम्स विगोरस हो सकता है। क्या हो सकता है? विगोरस हो सकता है। विगोरस इसका क्या है? सिनोनिम्स है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? स्टडी हो सकता है। स्टडी हो सकता है या फिर रिजोल्यूट हो सकता है। ये सारे क्या है? इसके सिनोनिम्स है। किसके? स्टेल वर्ड के। स्टेल वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर आपको इसको याद रखना होगा तो इसके लिए ट्रिक क्या है? तो बात करते हैं इसके ट्रिक का। तो ट्रिक क्या हो सकता है कि स्टेटस में सब क्या करते हैं? अपने आप को स्टेलवार्ड दिखाते हैं। स्टेटस, मान लीजिए कि अपना स्टेटस सब कैसा कोई दिखाता है कि स्टेलवार्ड। ठीक है, तो स्टेटस में सब स्टेलवार्ड दिखते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं, स्टेटस में सब स्टेलवार्ड देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी हुआ, कोई नेता हुआ या कुछ कोई भी, तो क्या करता है? अपने आप को स्टेलवार्ड दिखाता है, निष्ठावान, लॉयल, रिलायबल या हार्ड वर्किंग दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा ट्रिक आपके माइंड में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। सारे वर्ड मतलब जो भी हैं उसको हम लोग देखेंगे, या सब मतलब सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो भी उसको याद कर लेगा आसानी से। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड, जिसका जो है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट यहाँ पे एज ए वर्ब है। ठीक है, आर्टिकुलेट। ठीक है, आर्टिकुलेट का अगर बात करें मीनिंग का, तो आर्टिकुलेट का मीनिंग क्या होता है? टू एक्सप्रेस और एक्सप्लेन योर थॉट्स और फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स, यानी कि क्या? कि स्पष्ट रूप से कहना। क्या करना? अपने मन के भाव को या विचार को क्या करना? स्पष्ट रूप से कहना। ठीक ना, या बोलना, किसी के सामने क्या करना? एक्सप्रेस कर देना। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट बोलते हैं। अगर बात करते हैं इसके साइनोनिम्स का, तो साइनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? एक्सप्रेस करना, अपने मतलब मन के विचार को क्या करना? एक्सप्रेस करना, या फिर असर्ट करना। ठीक है, असर्ट करना हो सकता है, प्रोक्लेम करना, मेंशन करना,
या फिर कम्युनिकेट करना, किसी से बात करना अपने मन के भाव को, ठीक है, विचार को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट बोलते हैं। या फिर अनाउंस करना, कोई भी चीज़ अनाउंस कर देना। जैसे मान लीजिए कि क्या करते हैं, मोदी जी अपने विचारों को एक्सप्रेस कर देते हैं भाषण में, ठीक है, अनाउंस कर देते हैं। तो ये सब क्या हो गया, आर्टिकुलेट का साइनोनिम्स हो गया, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्पष्ट रूप से कहना कोई भी बात जो आपके मन में हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ट्रिक को याद करने के लिए। तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है, तो ट्रिक ये हो सकता है कि फीलिंग को एक्सप्रेस करने के आर्ट को आर्टिकुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या या ये भी बोल सकते हैं कि फीलिंग को एक्सप्रेस करने का आर्ट आर्टिकुलेट होता है। इस तरह आप सारे मतलब वर्ड को क्या कर सकते हैं, खुद से इस मतलब रिलेट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस से, और उसको याद कर सकते हैं। सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।